हमारे यहाँ ना ये बेसिकली हमें पढ़ाया गया है, ये क्या है कि यार सबको मुसलमान बना दो, ठीक है? आई एम श्योर कि मे बी यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज़ वेल, कभी दोस्तों ने मज़ाक-मज़ाक में भी कह दिया हो कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते सारे? तो कभी ऐसा हुआ है? एंड हाउ डिड यू फील पर्सनली? यार I don't like personally the term non-Muslim. It's either a Muslim or a Hindu or a Christian. Pakistan में ये word use होता है non-Muslim, which I हुँ, personally don't like because it's like you're living in Canada and someone's calling you a non-Christian or a non-Jew. Do you think you ever have to prove your loyalty in some way or the other? कि यार I'm a Pakistani but I'm a Hindu but I'm loyal to Pakistan. The reason I'm asking this because इंडिया में मैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना मैं ना इरफान पठान को देखता हूँ एंड आई थिंक ही जस्ट ट्राइज वेरी हार्ड टू इम्प्रेस सर्टेन इंडिविजुअल्स आई डोंट नो अगर वो आई एम श्योर वो शायद दिल की खुशी से करते हो बट मुझे लगता है ही जस्ट ट्राइज टू हार्ड टू प्रूव दैट इवन एज अ मुस्लिम मैं इंडिया में सही फिट इन होता हूँ आई एम एक्चुअली अ ट्रू इंडियन बट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट इंडिया इज कि अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम देख लो उसमें हुँ, मुसलमान क्रिकेटर्स हैं हुँ। ठीक है उसमें मोहम्मद सिराज है मोहम्मद शामी है एक ज़माने में मोहम्मद कैफ थे, ठीक है? सो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है? पाकिस्तान में आई जस्ट फील लाइक कि इफ यू आर नॉट मुस्लिम आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं भी इफ यू आर अ सेलिब्रिटी और इफ यू वांट टू बी क्रिकेटर और एक्टर कुछ भी हो, इट्स डिफिकल्ट मीडिया की एंड आई जस्ट फील लाइक आई थिंक इंडियंस बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था एंड आई थिंक इंडियंस नाउ हैव आल्सो रियलाइज्ड कि यार ये हमें ब्रेन वॉश किया जाता है इसके थ्रू हुँ, और आई थिंक उन्हें भी समझ आ गया है। अभी जैसे वो एग्ज़ाम्पल लाइक सो देयर इज़ दिस शो कॉल्ड इंडियाज़ गॉट टैलेंट आई एम श्योर तुम देखते होगे लाइक हुँ। मेरा वो फेवरेट शो है वो जब बंद हुआ फॉर फॉर अ रिडिकुलस रीज़न कि आप और कुछ ज़्यादा ही मतलब कोई रीज़न नहीं मिला तो एक कॉमेडियन को आपने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन और आज मेरे साथ मेरा बहुत ही खास दोस्त दर्शन गुरनानी है and the reason I got him here today firstly obviously to find out about himself what he's doing. I think he's doing great in his career and apart from that he is technically a minority living in Pakistan. He's a Hindu, so I just wanted to get his perspective on like how does it feel living as a minority in Pakistan. Do you feel discriminated? uh, और क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं एंड द कन्वर्सेशन विल जस्ट रिवॉल्व अराउंड दैट। सो या एंड तक ज़रूर सुनिएगा एंड अपनी थॉट ज़रूर दीजिएगा बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। हेलो दर्शन, क्या हाल है? ठीक, आप बताएँ? सब सेट? बिल्कुल शुक्र। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाउ डू यू फील? Feeling amazing. I mean, honestly, I've always been, a fan of your journey as well. This podcast in particular, and have been following this. I mean, amazing growth so far. So wishing you all the success in the future as well. चलो, थैंक यू। तो दर्शन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी से, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वर यू बोर्न और स्कूलिंग, कॉलेज वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। So, I mean, you're familiar, but for the audience here, I was born in, a small village in Badin. So और it's उर्दू में बोल सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। uh, बोल उर्दू में भी बोल देंगे, दोनों मिक्स में कर देते, सही हाँ, है। ठीक है। तो बदीन साइड पे एक छोटा-सा विलेज है लाइक जिसका नाम टंडो गुलाम अली के नाम से, तो आई एम फ्रॉम देयर। आई वाज़ बोर्न देयर। स्कूलिंग मैंने ग्रेड 1 से सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल कराची से की है। देन ऑब्वियसली वाज़ देयर टिल ओ लेवल्स। फिर मोर सो मूव टू Lyceum where I met you, so A levels हुँ, from the Lyceum, and then overall फिर Waterloo से undergrad and then masters from Waterloo as well. ठीक है। और बाहर जाने का ही हमेशा प्लान था आफ्टर योर हाई स्कूल? हाँ, मतलब प्लान तो आपको पता ही है हमारे पास क्या होता है कि यार ये बाहर चला गया, वो बाहर चला गया, आप कब जाओगे? या लाइक दे आर डूइंग सो वेल एटसेट्रा एटसेट्रा, सो आई वाज़ लाइक माइट एज़ वेल जस्ट डू इट, और डू इट इन अ सेंस दैट यू वांट टू जस्ट गेट डन विद इट एंड लाइक शो कि हाँ ठीक है, सब अचीवेबल है। एंड ऑनेस्टली और ये भी था कि ग्रोथ वाइज भी सुनते थे कि यार यहाँ वो, और दूसरी बात आपको भी पता है, हमें भी पता है, लाइक वहाँ पे हम जॉब तो like I never imagined myself doing working as an employee in Pakistan for क्यों? sure. क्यों? क्यों? अच्छा, अच्छा सवाल। सो क्यों की वजह ये है कि ऑब्वियसली वी कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, राइट? तो हम हुँ, लोग देखते हैं कि यार मतलब अगर हम लोग वही एफर्ट वही टाइम वहाँ लगाएं तो ज़्यादा बेटर। दैट सेकेंडली लाइफस्टाइल हम वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर हम इवन एज एन एम्प्लॉय। ऑब्वियसली सम जॉब्स हियर एंड देयर, a lot of people might argue that, let's say like if you're the HBL bank CEO you can afford that, but like I would say
that's just a rare chance, or like if you become a partner at a big four. लेकिन अगर आप वो देखो कि मतलब जो नॉर्मल जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है. Like for example for us, like we get to enjoy the lifestyle that we want to enjoy, right? तो मतलब वो चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ पे जॉब के थ्रू तो नहीं हो सकती, आपको कुछ और करना पड़ेगा, या यू कैन वर्क एज एन एम्प्लॉय बट लाइक ऑब्वियसली यू वुड हैव टू फाइंड समथिंग एल्स एज वेल. तो दोनों में मिक्स एंड मैच है. हुँ, चलो इंटरेस्टिंग। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएँगे बट सो मास्टर्स फ्रॉम वाटरलू और फिर अभी व्हाट आर यू डूइंग नाउ? I'm working. I just moved to Chicago, so I'm working here. I'm a manager in management consulting. Do strategy. Currently running a production project across North America. 600 resources. So fun stuff. एंड यू जस्ट मूव्ड टू शिकागो तो वो कैसा लग रहा है? अभी तो आई मीन अभी कुछ दिन ही हुए हैं। कुछ दिन ही हुए हैं. I mean, just trying to get settled in. अभी कुछ सामान आया है, कुछ आ रहा है. हुँ, Setting it up. Job beside me, like I started on day one, like हुँ, didn't take a break, which I should have, but it's okay, it's fine. We used हुँ, to it. So अच्छा है, काफी अच्छा है. चलो नाइस। चलो दर्शन अब हम लाइक फर्स्टली वाज़ नाइस टू हियर अबाउट यू अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज हमारा है राइट? सो लाइक Hindus in Pakistan or minorities in Pakistan. So I'm from Pakistan, you're from Pakistan. I know for a fact that देखो मुश्किल होती है। ठीक है, आप हम्म. कहीं भी माइनॉरिटी हो दुनिया में, ठीक है? कुछ भी ना हो. कुछ तो मुश्किल होता है। सो वी हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर लाइक क्वाइट अ फ्यू इयर्स और यहाँ पर भी हमने फ़ील किया है कि यार कुछ ना कुछ टू एन एक्सटेंट हम्म. होता है, ठीक है? बट आई एम श्योर इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा चीज़ें होती होंगी, ठीक है? सो आई जस्ट वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव। सो फर्स्टली यू वर इन स्कूल, ठीक है? स्कूल में were there any other Hindus in your class? Yeah, in your school? स्कूल में हाँ, मतलब कुछ थे, नॉट ऑल. ऑब्वियसली मतलब दो तीन होंगे हर हर ग्रेड में या हर सेक्शन हुँ, में या हर से क्लास में, सो इतने ज्यादा तो नहीं थे. ठीक है। एंड कभी स्कूल में डिड यू एवर फील कि यार आई एम एन आउटलायर मैं एक अलग बंदा हूँ इनसे? यार शुरू में लाइक व्हेन आई जॉइंड, मतलब एक डिफरेंस आया टाइम फ्रेम में, राइट? हुँ, जैसे-जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे-जैसे एजुकेशन ज़्यादा हुई है वैसे-वैसे मतलब हमारे साइड जिन स्कूल्स में हम जाते हैं या जिन जिन लाइक कराची एटसेट्रा, वहाँ पे मुझे लगता है अवेयरनेस फिर ज़्यादा हो जाती है और फिर एक्सेप्टेंस उतनी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है। लाइक आई वुड से 2002 वाज़ डिफरेंट देन 2016, तो मतलब आप तरह देख सकते हो. और कभी कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि अच्छा हमारे यहाँ ना ये बेसिकली हमें पढ़ाया गया है, ये क्या है कि यार सबको मुसलमान बना दो, ठीक है? आई एम श्योर कि मेबी यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज़ वेल कभी दोस्तों ने मज़ाक-मज़ाक में भी कह दिया हो कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं जाते सारे? तो कभी ऐसा हुआ है एंड हाउ डिड यू फील पर्सनली? यार मज़ाक में कोई बोल देता है, लेकिन अब यही है कि किसी और की लाइक इग्नोरेंस को आप अपना वो नहीं बनाओगे ना, लाइक यू जस्ट हैव टू कीप योर स्टैंस. हुँ, मतलब ऑब्वियसली मतलब आप भी फिर आगे से या तो एक टैकी सा रिस्पॉन्स दे सकते हो, बट ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज, सम पीपल आर मोर सेंसिटिव देन मे बी हुँ, माय एक्सपीरियंस. और फिर हमें वो भी है कि मतलब जैसे हम भी है ना, हम भी वेलकमिंग है, तो फिर इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं फील हुआ. बट आई वुड से लाइक जो इंटीरियर साइड है या जो दूसरा साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका वो है, लाइक you would see a lot of cases. like I follow few pages, obviously not actively, लेकिन मैं वहाँ पे देखता हूँ ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, this girl got abducted, this girl got forced converted, तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं. and Darshan, you are from interior Sindh. Acha, for the audience who doesn't know what interior Sindh is, so it's interior Sindh. So basically, he's from Badin, which is from like a rural part of Sindh or whatever. Darshan, correct me if I'm wrong. Itna developed nahi hai. But Darshan, like your family, like you own lands and mills. So you're from like the technically the top 1% of Pakistan, ठीक है? And if you have money, आपकी काफी जो मुश्किलात हैं, वो based on फ्री हो वो जाए. religion हो या कुछ और भी हो, वो आसान हो जाती हैं, ठीक है? But I mean, your family does business in Pakistan. Do you ever feel कि यार रिलिजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कहीं न कहीं फील हो जाता है और हमें ज़्यादा प्रेशर आता है फॉर व्हाटएवर रीज़न? ये पॉसिबल है, लाइक ये तो है.
लाइक दिस इज़ अ फैक्ट। मतलब वो हुँ, हुँ, फिर आपको उस तरह लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स सुने हैं अपनी फैमिली से ही लाइक अम, थोड़ा-सा लाइक ले लो, लाइक डोंट एडवर्टाइज़ मच, हुँ। राइट? डर लगता है कि यार न ज़्यादा नज़रों में ना आ जाए। ज़्यादा नज़रों में ना आ जाए, एक्चुअली दैट्स प्रीटी मच इट। हुँ, ज़्यादा नज़रों में इस हिसाब से भी अगर आप देखो लाइक कि मतलब अगर आप कुछ भी जैसे बड़ा कुछ लेते हो, राइट? सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक अच्छा तो ये है, तो ये है। सो देन ओवरऑल यू जस्ट हुँ, गेट इनटू आई वुड से आप सबकी लाइक सबको चुभने भी लगते हो, राइट? देन हुँ, ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड। और ओवरऑल जो मैंने अपने फादर से सुना है या जो मैंने अपनी फैमिली से सुना है लाइक हूएवर इज़ डूइंग बिज़नेस देयर, मतलब वो ये भी बोलते हैं कि ऑब्वियसली मतलब कोई भरोसा नहीं है, राइट? सो व्हिच मीन्स हुँ। दैट दे हैव दैट सेंस ऑफ फियर दैट एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट, सो यू गॉट टू हैव अ बैकअप प्लान। तो मतलब वो दरअसल पाकिस्तान में नहीं आजकल ये भी हो रहा है अब इन रीसेंट टाइम्स ये बढ़ गया बिकॉज़ आई थिंक एक्सट्रीमिज़्म भी ज़्यादा हो गया कि ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के किसी पे भी आप किसी से दुश्मनी हो तो आप मार दो। देयर हैव बीन केसेस वेयर एक कोई श्रीलंकन मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री उसको उसके वर्कर्स ने मार दिया फॉर ये चार्ज लगा के और भी किसी से दुश्मनी है, आप उसी पे चार्ज लगा दो बट आई थिंक इफ यू आर अ माइनॉरिटी आप पे ज़्यादा आसान होता है इस तरह का इल्ज़ाम लगाना। सो कभी डर लगता है? डर तो हमेशा लगता है लाइक यू आई मीन आई हुँ, वुड नॉट एंगेज और लॉक हॉर्न्स विद समथिंग दैट्स एज़ क्लोज टू ब्लास्फेमी। इवन अगर आप उसमें इन्वॉल्व ना भी हो तो लाइक यू कैन गेट जस्ट बर्न्ड विद द क्रॉस फायर्स। मेरा ये है। हुँ। और दरअसल मैं थोड़ी फैमिली हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि सो यूजुअली व्हेन पार्टीशन हैपेंड इन 1947 राइट? So obviously, either your family chose to stay in Pakistan or migrated to Pakistan हुँ, as a Hindu. हुँ। अगर थोड़ी हिस्ट्री बता सको कि यार क्या हुआ था उस वक़्त और why did your family and your family is primarily I think right now is in Pakistan. I think you have some relatives in India उसके बारे में बात करेंगे बट लाइक क्या स्टोरी थी वो पार्टीशन वाली? यार पार्टीशन वाली इतनी कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक आई थिंक मुझे भी इतनी नहीं पता, मैंने इतना हुँ, डिटेल में उससे लाइक उसको एक्सप्लोर नहीं किया, बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग अगर उसको सिंप्लीफाई कर दें तो वो वही है कि लाइक मतलब माय ग्रैंडफादर लाइक केम टू पाकिस्तान, वाज ऑलरेडी इन दिस लाइक सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से पार्टीशन के बाद। जो मेरी थोड़ी सी फैमिली इंडिया में है, आई थिंक दो सम ऑफ देम चोज टू स्टे, और बाकी जो है एक फैमिली मैं जानता हूँ जो दे जस्ट माइग्रेटेड लाइक हुँ। अराउंड 2005 इश 6 इश। Migrated to Pakistan in नहीं, 2005. माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। But but why would anyone who's not a Muslim migrate to Pakistan, especially a Hindu and from India? ऐसा like अच्छा, why would your family migrate to Pakistan? नो नो Because ये सो थोड़ा एक rare instance है। अच्छा, जैसे आप पार्टीशन वाले टाइम की बात कर रहे हो और द सेकंड इंस्टेंस दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट? आप दोनों इंस्टेंस बता दो। पहले वाला तो मेरे हिसाब से शायद एक वो भी होता है, एक रिलीजियस एलिमेंट भी होता है। आई थिंक जैसे मेरे दादा जो हैं लाइक ही इज मोर क्लोजर टू अ दरगाह व्हिच इज टुवर्ड्स द सिंध साइड, हुँ, राइट? हुँ, तो हुँ, मेरे हिसाब से वो उस तरह भी सेटल डाउन हो गया होगा, जो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। बाकी जो दूसरा एस्पेक्ट है द लाइक वन ऑफ लाइक like my mother's side, like there's some a family that migrated from Pakistan to India. I mean उनका भी religious ही था most probably, जितना मुझे समझ आया, like they had someone that they believed in and then they just moved there because it's easier for them to practice there. And then obviously safety wise भी एक time frame बीच बीच में आता था 2002 में हाँ। भी 2008 में भी, like different aspects of it, तो उसमें आप देख सकते हैं। नहीं बट मुझे वो सेकंड इंस्टेंस थोड़ा समझ नहीं आया कि योर फैमिली लाइक सम ऑफ योर फैमिली मूव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान 2002 बोला आपने या 2008 बोला जो भी 2005 इश के करीब roughly। और क्यों लाइक क्या सिक्योरिटी लाइक यू सेड सेफ्टी लाइक क्या इशू हो रहा था उन्हें उधर? यार उन्हें यही इशू हो रहा था कि मतलब ऑब्वियसली दे फेल्ट दैट दे कैन नॉट डू देयर बिजनेस फ्रीली, राइट? दे इन फेल्ट दे इंडिया, नहीं, इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान ठीक है। सो दे फेल्ट दैट दे वर अ माइनॉरिटी, तो फिर वो हाँ, बस उनको वो फ्रीडम चाहिए थी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, उनको फ्रीडम हाँ। चाहिए थी बिजनेस करने की, दे जस्ट मूव, अच्छा सो दे मूव टू इंडिया। दे मूव टू इंडिया। ओके सो यू हैव सम फैमिली इन इंडिया नाउ ठीक है। तो व्हेन यू टॉक टू देम लाइक वो बताते एंड क्या कौन है फैमिली में? आर दे क्लोज? like शी इज माय like my mother's sister। सो खाला।
और खाला। मासी जो बोलते हैं, ठीक या है? तो सुपर क्लोज़, राइट? तो लाइक व्हेन यू टॉक टू हर, ठीक है, लाइक क्या बताती हैं वो कि यार क्या फ़र्क है दोनों मुल्कों में और हाउ एम आई बेटर ऑफ इन इंडिया? यार उनको ये है कि लाइक एज़ आई सेड दे गेट टू प्रैक्टिस रिलिजन फ्रीली वगैरह-वगैरह, लाइक हुँ, दे वो रहते भी अहमदाबाद में, लाइक कट्टर जो लाइक प्रॉपर लाइक डोमिनेटेड एरिया है। सो लाइक राइट, आई थिंक दे दे लाइक इट देयर, उनको वो सारी फ्रीडम, एंड देन नाउ उनको टाइम हो गया, लाइक 15-16 साल हो गए हैं, सो दे आर प्रीटी मच एडजस्टेड देयर टू द लाइफस्टाइल देयर एज़ वेल, हुँ। और नाउ दे डोंट इवन रिज़ेम्बल लाइक टू द पाकिस्तानी लाइफस्टाइल pretty much. तुम्हारे हिसाब से क्या फ़र्क है दोनों के लाइफ़स्टाइल में, यार पाकिस्तान और पाकिस्तानी इंडिया? लाइफ़स्टाइल आई फ़ील लाइक मतलब अब डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ का। अहमदाबाद का मतलब थोड़ा मुझे लाइक वो ही लगता है कि मतलब बेसिक है थोड़ा। अब दिल्ली का अलग है, वो जो हम लाइक हमारे जो दिल्ली वाले दोस्त हैं वो अलग होते हैं, राइट? हुँ, तो फ़र्क है दोनों में, बट अगर मैं उनका देखूँ तो आई फ़ील लाइक, और पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, आई फ़ील लाइक पाकिस्तान इज़ मोर लाइक हिंदूज़ इन पाकिस्तान स्पेशली फ्रॉम आवर कम्युनिटी मोर ब्लिंगी, मतलब शो ऑफ ज़्यादा है, तो हुँ, मतलब उस हिसाब से उनका थोड़ा सादा लाइफ़स्टाइल है, जितना मुझे समझ आई। हुँ, इंटरेस्टिंग। दर्शन डू यू अच्छा तो खाला लाइक ही शी इज़ लाइक हैप्पी देयर कि यार लाइक हाँ, अकॉर्डिंग दे टू आर हर शी मेड अ गुड डिसीजन। दे कभी आर कभी इन लाइक इन योर माइंड ठीक है, अच्छा फर्स्टली थोड़ा मैं पीछे आता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योर रिलिजन इन पाकिस्तान, हाउ हाउ इज़ दैट? यार मतलब वही बात है, अगेन हमें तकलीफ़ नहीं हुई, बट लाइक ओपनली तो आप नहीं करते हो ना, राइट? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दिवाली है, होली है, तो ओपनली दिवाली में जैसे फायरवर्क्स होते हैं, होली में कलर्स होते हैं, तो ओपनली नहीं कर सकते पाकिस्तान में, आज के दिन में। यार एंड आज स्पेशली इन अ के सिटी लाइक कराची व्हिच इज़ वेरी लाइक ओपन आज के माइंडेड। दिन में आप सब कर सकते हो। आज के दिन में इवन आपके जो मुस्लिम फ्रेंड्स भी होंगे वो भी जॉइन करेंगे। तो मतलब ठीक आज है। की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जैसे शुरू में किया बताया कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो चेंज हो गई है ओवरऑल बिकॉज़ ऑफ द हुँ, फैक्ट दैट अब जैसे हम मेजॉरिटी बाहर रह के आते हैं, लाइक मेजॉरिटी लाइक वो एजुकेशन व्हेन दे गेट टू नो कि मतलब हाँ, हम सारे सेम ही हैं, बस फ़र्क वो वही है कि हर बंदा अपने-अपने रिलिजन से टाइड है या अपना-अपना रिलिजन फ़ॉलो कर रहा है। तो बस उसमें ज़्यादा फ्रीडम आ जाती है और उसमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ जाती है, बट फिर भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं, तो यू कैन नॉट डू मच। बट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक योर सोशल क्लास ठीक है, बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि इंटीरियर सिंध में तुमने क्या देखा है? कैन पीपल प्रैक्टिस फ्रीली? हाँ, उनका भी मतलब दे कैन, बट ऑब्वियसली वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब कुछ-कुछ इंस्टेंसेस फिर भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हुँ, होता कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं बिल्कुल नहीं है, तो वो भी गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज़ इट हैपेंस, हुँ, राइट? वो फैक्ट है। लेकिन ये भी बात सच है कि मतलब इतने ज़्यादा मतलब आई थिंक ओवरऑल जितनी जो हमारी कम्युनिटी है उनमें मैंने नहीं देखा। येस, वन ऑफ इंस्टेंसेस फिर भी मतलब सुनने को आते हैं, एंड आई एम मच मोर फर्दर अवे, तो इसलिए भी मतलब मेरा थोड़ा-सा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। और अभी कभी कभी दोस्तों ने आके घर पे आके कहा है कि यार मतलब कभी डिड यू एवर फील इंफीरियर कि यार मैं बिकॉज ऑफ योर रिलीजन बिकॉज हुँ, स्कूल में कभी कभी मैंने जो बोला कि मैंने भी अपने कुछ नॉन मुस्लिम नॉन अच्छा नॉन आई डोंट लाइक पर्सनली द टर्म नॉन मुस्लिम इट्स आइदर अ मुस्लिम और अ हिंदू और अ क्रिश्चियन पाकिस्तान में ये वर्ड यूज होता है नॉन मुस्लिम which I हुँ। personally don't like because it's like you're living in Canada and someone's calling you a non-Christian or a non-Jew ठीक है so okay but फोर्स्ड कन्वर्जन्स की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है? तो हैव यू पर्सनली सीन इंस्टेंसेस और हम मीडिया पे तो इतना रिपोर्ट नहीं होता पाकिस्तान में बट जो थोड़ा बहुत होता है हम मैंने देखा है मैं यार बिफोर दिस पॉडकास्ट में जो रिसर्च भी लोग करा था, एक्टिव है तो होता है। जो हाँ, सोशली एक्टिव है, मतलब इन चीज़ों को देखते हैं, लाइक हुँ, तो जैसे जो कम्युनिटी वगैरह के जो मतलब लीडर्स वगैरह होते हैं, वो पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से दिखता है कि होता है। होता है और फिर उस वक़्त कैसा फ़ील होता है पर्सनली? आई मीन इट्स ऑफुल, राइट? मतलब मेरा ये है कि हर किसी का अपनी-अपनी हुँ, मर्ज़ी होती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी कुछ भी करना है, हर किसी का अपना-अपना राइट होना चाहिए, अपनी-अपनी चीज़ें होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मतलब कुछ भी करना है, तो लाइक योर चॉइस, मतलब कोई हम बाहर भी तो ऐसे ही रहते हैं, फिर यहाँ पे क्यों नहीं होता? लाइक यहाँ पे क्यों नहीं वो चीज़ एनफोर्स की जाती, डू यू राइट? थिंक ओवर टाइम पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़्म बढ़ ही रहा है इस वजह से? यार डिपेंड करता है, अभी तो नहीं कह सकते।
लाइक आई डोंट थिंक अभी कह सकते हैं कि बढ़ रहा है, मतलब एज इन कुछ साइड्स में जहाँ पे। और अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, आई फील लाइक हर चीज़ लिंक भी है ना हर चीज़ों से, लाइक हुँ, इकोनॉमी से लिंक्ड है, फ्रस्ट्रेशन से लिंक्ड है लोगों की। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से कि मतलब वो वही बात हो जाती है, नज़रों में आ जाते हो ना, अगर आप मतलब इफ यू आर डूइंग वेरी वेल एंड देयर आर लाइक 5 मुस्लिम वेंडर्स दैट आर नॉट डूइंग वेल, राइट? तो मतलब वो फिर हुँ, आपको पता ही है ना, राइट? देन ऑब्वियसली कोलिजन भी होती है, ऑब्वियसली यू वांट टू टेक देम डाउन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप मतलब हो तो कुछ भी सकता है, तो क्या करें? या मैं कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ कि यार मैंने बिकॉज़ आई हैड अ कपल ऑफ हिंदू फ्रेंड्स, आई थिंक एक क्रिश्चियन फ्रेंड भी था बैक इन माय प्राइमरी स्कूल। तो हम उसके घर पे ना बर्थडे थी, तो उस टाइम में बुलाया था। तो हमारे आधे दोस्तों की फैमिलीज़ ने तो जाने नहीं दिया कि नहीं यार इनके घर नहीं जाना। व्हिच हुँ, आई थॉट वाज़ सो लाइक एब्सर्ड कि यार लाइक क्यों नहीं जाना? बिकॉज़ अच्छा मेरे घर में तो इतना कुछ था ही नहीं, ना मुझे इतना सिखाया गया था। इट वाज़ लाइक रिस्पेक्ट एवरीवन नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड, रिलिजन, स्टेटस दे आर फ्रॉम, ठीक है? बट ठीक है, और कुछ दोस्त जो हम गए भी ना वो तो उसके घर पे, तो मेरा एक और दोस्त बोलता है कि यार इसके घर का पानी नहीं पीना, ये पानी में सिंदूर मिला दो। और मैंने उस वक़्त सोचा अगर ये पानी में सिंदूर मिलाते हैं, तो ये पानी तो लाल हो जाना चाहिए, ठीक है? तो खुद पी के मर जाए ना। एग्ज़ैक्टली, तो डू यू थिंक कि इस तरह की जो अ, हम इस तरह की जो एक्सट्रीमिज़्म फैलता है, जो हम लोग और ये पढ़े-लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और हम लोग ये घर से ही हमें सिखाया जाता है कि यार दे माइट नॉट बी गुड पीपल। यार मतलब अब वही बात है ना कि अवेयरनेस और एजुकेशन की बात आ जाती है, राइट? मतलब अब जिसको पता होगा कि मतलब हर किसी को ना अपनी-अपनी लिमिट्स पता होती है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वो अवेयरनेस नहीं होती, लेट्स से आप किसी ऐसे डोमिनेटेड एरिया में रहते हो जहाँ पे मतलब अब यही सारा दिन किसी को फीड किया जाता है, किसी बच्चे के दिमाग में डाला जाता है भाई ये, तो ऑब्वियसली उसके ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ मैं यही बोलूँगा कि अगर वही चीज़ ओपनली या क्लीनली मतलब उस बेसिस पे की जाए कि हाँ, ठीक है मतलब obviously we are different but at the end of the day they are humans, we are humans, हुँ, मतलब आप दोस्ती वगैरह रख सकते हो, बाकी बाउंड्रीज हर किसी को पता होती हैं अपनी। हुँ। Yeah. हम्म। Do you think you ever have to prove your loyalty in some way or the other? कि यार I'm a Pakistani, but I'm a Hindu, but I'm loyal to Pakistan. The reason I'm asking this because इंडिया में मैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, मैं ना इरफान पठान को देखता हूँ एंड आई थिंक ही जस्ट ट्राइज वेरी हार्ड टू इम्प्रेस सर्टेन इंडिविजुअल्स। आई डोंट नो अगर वो आई एम श्योर वो शायद दिल की खुशी से करते हो, बट मुझे लगता है ही जस्ट ट्राइज टू हार्ड टू प्रूव दैट इवन एज अ मुस्लिम मैं इंडिया में सही फिट इन होता हूँ, आई एम एक्चुअली अ ट्रू इंडियन, और इसमें कोई शक नहीं है होंगे, लेकिन आई जस्ट थिंक ही ट्राइज टू हार्ड और उसके बड़े मीम्स भी बनते हैं। पाकिस्तान में भी सो देयर वाज़ दिस क्रिकेट प्लेयर दानिश कनेरिया, अगर आपको याद हो, ठीक है? हाँ। तो उसका भी बड़ा था कि मतलब उसने फिर बाद में आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट कि बड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस हुई, मुझे टीम में लोग मुसलमान करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। तो डू यू थिंक कि इस तरह लॉयल्टी प्रूव करनी करनी पड़ती है इन सम वे और द अदर? बिकॉज़ इंडिया में तो मुझे कभी इंस्टेंसेस लगते हैं कि यार बी इट एन एक्टर और बी इट अ क्रिकेटर, इन सर्टेन वे और द अदर दे हैव टू प्रूव लॉयल्टी। यार मतलब मुझे तो नहीं करनी पड़ी तो मैं अपना ही बता सकता हुँ, हूँ, और भाई मैंने देखा है ऐसा हुँ, इंडिया में, मैंने ये चीज नोटिस की एंड देन ऑब्वियसली आई नो अ फ्यू पीपल वेयर मतलब मुझे ऐसा लगता है आप वहाँ होके भी आपको फ्रीडम नहीं है अगर आप मतलब बॉर्न इंडियन नहीं हो, जो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मतलब ये ऑलराइट। अब एक आई मीन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो हुँ, जाएगी, बट लाइक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब देखता हूँ, लाइक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लाइक मतलब उनको ना हमेशा डर लगा रहता है। फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड समवन टू एक्सेप्ट अ पार्सल फॉर मी, मतलब मुझे कुछ चाहिए था, हुँ, सही है? तो दे आर लाइक नहीं, 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 हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मतलब ऑब्वियसली हमें टाइज़ नहीं चाहिए पाकिस्तान से किसी से भी। हुँ, हुँ, लाइक आई एम इन कनाडा राइट नाउ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पार्सल सिर्फ़ अपने आप पर डिलीवर करा दो और वहाँ से शिप करा दो, हुँ, दुबई शिप करा दो। दे आर लाइक नहीं, 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 ट्रेस हो जाएगा एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा, एंड दे हैव बीन हुँ, लिविंग देयर 20 इयर्स। तो मतलब वो उनकी मतलब एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज़ वन मोर इंस्टेंस वेयर एक डायटीशियन था। दिस डिडन्ट हैपन विद मी, वो मेरी लाइक हुँ, माय सिस्टर वांटेड to register with a dietitian in India because they were famous or etc etc, राइट? तो उन ऑब्वियसली इंडियन रुपीस में पेमेंट चाहिए थी, तो किसी को बोला था कि इंडियन रुपीस में पेमेंट कर दो एंड देन वील हुँ, जस्ट सेंड यू बैक। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लिंक हो जाएगा ये वगैरह वगैरह। सो इवन आफ्टर 20 इयर्स देयर मतलब वो
फिर भी ये डर में रहते हैं कि हमें निकाल देंगे। सो आई मतलब अब ये कुछ इंस्टेंसेस मुझे पता है, अब मुझे एग्जैक्टली वही बात है कि मैं बायस पे भी बोल सकता हूँ, तो आई मीन लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बट मेरे साथ हुआ तो मैंने वो इंस्टेंस बताया। इंटरेस्टिंग। और अभी फॉर द ऑडियंस मैंने एक और पॉडकास्ट था अबाउट दिस, अ फ्रेंड हू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो वो पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। और उस पे बड़े इस तरह के कमेंट्स भी आए थे। एंड अगेन यही था कि मतलब किसी न किसी तरह, इवन दो यू आर अ हिंदू, बट इफ यू आर लिंक टू पाकिस्तान, कहीं न कहीं आपको लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है और आपको डर लगा रहता है सैडली। तो हाँ। दर्शन दर्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर इंडियन फ्रेंड्स? ठीक है, अच्छा, हम कनाडा आए, ठीक है? तो हम पहली दफ़ा इंडियन से मिले, आई एम श्योर तुम पहली दफ़ा इंडियन से मिले होंगे। हम्म। आई पर्सनली थॉट दैट दे आर अमेजिंग पीपल, दे आर वेरी सिमिलर। तुम्हारे तो बड़े बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं कुछ, एंड बड़े फिट दोस्त हैं तुम्हारे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैम? यार मतलब कोई बात है कि मतलब मैं तो देखता हूँ यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, लाइक यू नो दे पार्टी पाकिस्तान इंडिया टुगेदर। के मैच भी साथ देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी साथ में देखते हैं, फन बेटर होता है बस, और तो कुछ हुँ, नहीं होता। मैंने कभी एक्सट्रीम साइड पे तो देखा ही नहीं है। उसके अलावा आई मीन मैंने नहीं देखा कि कभी कोई मतलब ऐसे एक्सट्रीम वगैरह, लाइक यू नो फन में एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, बट कभी मैंने नहीं देखा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं काफ़ी, आई मीन फैमिली फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली की तरह है, लाइक यू नो व्हेन एवर आई गो देयर नेवर डिस्क्रिमिनेट हो, ये पाकिस्तान से हो ये वगैरह वगैरह। एंड एक्चुअली दे हैव मतलब जैसे आई मीन आई नो देम एंड दे हैव मतलब इंडियन पाकिस्तानी फ्रेंड्स जिनके मतलब पेरेंट्स उनको कॉल करते हैं कि लाइक आपके घर मतलब हमारे बच्चों को बहुत मज़ा आया है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई मीन अब वही बात है कि हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं। डू यू थिंक वी आर टेक्निकली द सेम? बिल्कुल सेम है, एक ही सब कॉन्टिनेंट से तोड़े गए हैं और क्या। लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लैंग्वेज भी सिमिलर है, बस लहजे का फ़र्क है, उर्दू में थोड़ा अलग लहजा है, हिंदी में अलग लहजा है, हाँ, और बस यही फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं है, शक्ल में भी सेम दिखते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, कभी-कभी, अच्छा, पाकिस्तान ऑब्वियसली सिंस इट्स स्मॉलर, तो हुँ। लोग बेसिकली हमें भी इंडियन ही समझते हैं। हाँ, तो फर्स्ट इंस्टेंस में लोग आपको इंडियन ही बोलते हैं। बहुत दफ़ा होता है, मेरे साथ होता है। कभी इंडियन बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, तो बट कोई यू फील फ़र्क। कोई बुरा इंसल्टिंग तो नहीं लगता ना? अब मतलब देसी शक्ल है तो देसी ही दिखेंगे, देसी ही लगेंगे। हाँ, या अच्छा, व्हाट्स that one big misconception that Pakistanis have about the Hindu religion, or Muslims have about the Hindu religion? उम्म, सोचना पड़ेगा मतलब बिग मिसकंसेप्शन क्या हो सकता है? दिमाग में नहीं आ रहा। यार, आपके हिसाब आपके हिसाब से? यार, मेरे हिसाब से तो हमें हमें तो ये हम मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी स्पेसिफिकली को इन मोस्ट केस ये है कि यार ये सही लोग नहीं है। बस मेरे तो हमें तो बचपन से ट्रेनिंग भी, अब कहीं इस तरह जाओ, कभी किसी से इस तरह मिलो तो लोग बस पता नहीं, हमें बचपन से ट्रेन किया गया है कि ये सही लोग नहीं है। ठीक है? एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी यही ट्रेन किया गया होगा लोगों को कि यार मुसलमान सही लोग नहीं है। वहाँ तो ठीक है? अभी भी अड्डा चलता है। ठीक है? बट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट इंडिया इज़ के अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम देख लो, उसमें हुँ, मुसलमान क्रिकेटर्स हैं। हुँ। ठीक है? उसमें मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, एक ज़माने में मोहम्मद कैफ थे। ठीक है? सो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है? पाकिस्तान में आई जस्ट फील लाइक कि इफ यू आर नॉट मुस्लिम, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं भी, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, और इफ यू वांट टू बी क्रिकेटर और एक्टर, कुछ भी हो, इट्स डिफिकल्ट। व्हाट आर योर हुँ। थॉट्स ऑन दिस? यार मतलब हाँ, उस साइड मैंने कम अपॉर्च्युनिटीज़ देखी हैं, उस साइड मैंने लोग भी कम देखे हैं, मतलब क्रिकेटर हुँ, में भी कम देखे हैं, एक्टर्स में भी कम देखे हैं, हुँ, हुँ, इवन मीडिया में भी कम देखे हैं, हुँ। बिज़नेस में सारे देखे हैं, बाकी कहीं नहीं देखे। पॉलिटिक्स में भी आई थिंक 1-2 नाम हैं जो मतलब आई मीन प्रीटी मच जो आप सबको। वो भी इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी सीट्स होती हैं तो इसलिए मिल जाता है, करेक्ट, वरना शायद वो भी ना करेक्ट, मिले। मतलब ओवरऑल एंड आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिमिट करता है आई थिंक, जैसे मेरे ख्याल अच्छा, से। हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि सो बेसिकली इन पाकिस्तान, इफ यू आर हुँ, नॉट अ मुस्लिम यू कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो तो डू यू गलत है। पर्सनली फील, डू यू फील कि यार ये क्यों है? आई मीन कोई तुक तो नहीं है अब, मतलब मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर की जॉब कॉम्पिटेंस पे होनी चाहिए, ना कि रिलीजन पे होनी चाहिए। अगर वो आई एग्री। कॉम्पिटेंट होगा तो वो मतलब मुल्क को बचा भी सकता है, सही जगह ले जा भी सकता है। अभी तक हुँ, अगर इनकॉम्पिटेंस होगी तो फिर वो कैसा भी प्राइम मिनिस्टर हो, एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ कर थोड़ी पाएगा। तो जो हमारे यहाँ हो रहा है।
राइट जो जी। हमारे यहाँ हो रहा है। वही सेम 4 नाम घुमा-घुमा के ले आके मतलब ऊपर से मार रहे हैं, हमारे ऊपर पटक रहे हैं। बिकॉज़ टेक्निकली जब पाकिस्तान का जो फ्लैग है, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, सो बेसिकली देयर इज दिस ग्रीन पोर्शन एंड देन देयर इज व्हाइट पोर्शन, राइट? सो व्हाइट पोर्शन रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटीज़, राइट? हुँ, एंड देन देयर इज दिस क्रेसेंट एंड द स्टार व्हिच शोज़ दैट भाई सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, ठीक है? डंडा हाँ, वो बेसिकली व्हाइट जो है ना उसमें डंडा जाता है। तो हुँ, उसमें है कि माइनॉरिटीज़ को डंडा दो। हुँ, तो हाँ हाँ यार मतलब ये चीज़ें मैं वैसे सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें आई थिंक इट्स हम लोग 2026 में रह रहे हैं, तो ये चीज़ आई थिंक अब खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा बट ठीक है यार आप जैसे जवान हो, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई की हुई है बट जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा डर लगा रहता है, हर चीज़ में। सो डू यू फील लाइक आपकी जो फैमिली में जो एल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा डर लगा रहता है कि यार कुछ हो ना जाए, हम लोग जो आप पहले भी कह रहे थे कि हम बस अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें ज़्यादा उनको इस डर वक़्त। लगता है, उनको डर लगता है। एंड डिड यू एवर or your family ever think because your khala moved, did you ever think यार or your family ever thought कि यार हम नहीं, भी मूव नहीं, हो जाएँ? नहीं, नहीं, मेरे फ़ादर को पाकिस्तान बहुत पसंद है। मुझे मेरे What फ़ादर हाँ, हाँ। भी कहीं और नहीं पसंद। And what are like let's say कुछ चीज़ें जो आपको पाकिस्तान की बहुत पसंद है? यार खाना नहीं फूड बोलना बस। फूड खाना अम, नहीं but in terms of like what do you think about people? लोग पीप पीपल आर नाइस राइट ऑब्वियसली मेरे सारे दोस्त पाकिस्तान हुँ, से ही हैं। मेरे सारे दोस्त जो 15-20 सालों से चल रहे हैं वो सारे पाकिस्तान से हैं। डिफरेंट रिलीजन से भी हैं मतलब हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, कोई हुँ, मसला नहीं है। मतलब आई फील लाइक पीपल आर नाइस मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट सो आई पर्सनली लाइक उसके अलावा मतलब अपनापन है ऑब्वियसली उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे पाकिस्तान की अच्छी लगती है मतलब एटलीस्ट जैसे हम देखते हैं मतलब अब जैसे इंडियन मीडिया में हम देखते हैं लाइक दे जस्ट स्प्रेड फॉल्स एजेंडा और हर बंदा वो फॉल्स एजेंडा मान लेता है हमारे वाले दिमाग यूज़ करते हैं और बोलते हैं नहीं भाई ये तो मतलब लाइक दिस इज नॉट हाउ इट्स डन राइट तो मतलब अब मैं मतलब वही बात है कि हाँ वहाँ आपने भी अभी देखा होगा बीच में जो इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए थे आई मीन जैसे ही कुछ होता था उसका 10x जो है ना इंडियन मीडिया पे पड़ा हुआ होता था और मतलब एग्जैजरेटेड और फिर पूरा मतलब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मीडिया गवर्नमेंट सब एक ही एजेंडा फैला फैला के उसको बेच रहे होते थे तो आई फील लाइक उसमें हमारे यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ होता है हम तो मीम्स बनाते हैं हुँ, हम तो उल्टा हम खुद को भी रोस्ट करते हैं अगले को भी रोस्ट करते हैं तो आई फील लाइक दैट्स और लाइट ह्यूमर में लेते हैं चीज़ों को तो इसलिए मेरे हिसाब से मतलब वो नहीं होता कि मतलब बिल्कुल लाइक मतलब मुहिब वतन लाइक इतना वो नहीं आता कि मतलब बस अंधे हो जाएं और उसके पीछे जो है ना सब भागते फिरे तो आई वहाँ पे फील लाइक आई दैट्स एग्री गुड या ठीक है और अभी जो तुमने एग्ज़ाम्पल दिया लाइक इंडियन मीडिया की एंड आई जस्ट फील लाइक आई थिंक इंडियंस बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था आई थिंक इंडियंस नाउ हैव आल्सो रियलाइज्ड कि यार ये हमें ब्रेन वॉश किया जाता है इसके थ्रू हम्म और आई थिंक उन्हें भी समझ आ गया है। अभी जैसे वो एग्ज़ाम्पल लाइक सो देयर इज़ दिस शो कॉल्ड इंडियाज़ गॉट टैलेंट आई एम श्योर तुम देखते होगे। लाइक हम्म मेरा वो फ़ेवरेट शो है वो जब बंद हुआ फॉर अ रिडिकुलस रीज़न कि यार बहुत कुछ ज़्यादा ही मतलब कोई नहीं मिला तो एक कॉमेडियन को आपने पकड़ लिया और वो बड़ा बंद हुआ तो मैं बड़ा सैड हो गया था। डू यू वॉच दैट शो? आई एम श्योर यू डू। देखा है मैंने अभी योर थॉट्स अबाउट दैट शो? यार मतलब मिक्स्ड है ऑब्वियसली कहीं-कहीं वो थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है बट इट्स गुड कॉमेडी बट कभी-कभी आई फील लाइक थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हो जाती है। बट डू यू थिंक दैट हर्ट्स द सोसाइटी इन वन वे और द अदर? यार अब वो तो हर किसी का अपना-अपना पर्सपेक्टिव है ना हाँ। मतलब अब आप उसमें से लर्निंग्स ले रहे हो तो वो तो आपका मसला है लाइक आप आई जैसे मीन द थिंग इज़ इट्स एक कॉमेडी शो में क्या लर्निंग्स लोगे आप? कुछ हो सकती हैं बट इट्स यू आर तो जस्ट देयर वही टू है ना लाफ। तो वही है ना बस उसको उस तरह लो कि यू आर जस्ट देयर टू लाफ टेक इट हुँ, एज़ मतलब बस आपका 30-40 मिनट्स का टाइम पास है एंड दैट्स अबाउट इट उसको अपने दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, हुँ, राइट अभी रील्स में भी हम कंटेंट कंज्यूम करते ही हैं या हम कोई और तरीके से कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम सारी चीज़ें जो है ना मतलब ऑब्वियसली कुछ कंटेंट हर्टफुल भी होता है लेकिन आप उसको इग्नोर करो हुँ, लाइक आप अपने दिमाग में जितना रखोगे उतना आपसे हाँ बाकी ये है कि आई फील लाइक थोड़ी एज रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए मैं यूट्यूब पे है तो कोई भी देख सकता है मतलब 10 साल का बच्चा भी देख सकता है तो
वो थोड़ा-सा हो सकता बट डोंट यू थिंक ये तो पेरेंट्स की जॉब है रिस्ट्रिक्ट करना अपने बच्चों को? नॉट अगर मैं कौ अगर लेट्स से ये पॉडकास्ट मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ, है। ठीक है? यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है दिस इज़ नॉट फॉर किड्स, ठीक है? बट you kids can still watch it, right? हुँ। So don't you think ये तो पेरेंट्स की जॉब होनी चाहिए या उनके गार्डियंस की कि भाई आप ये करो इंस्टेड ऑफ के यार अगर कोई पोस्ट करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है आप अपने बच्चों को ना दो। उसकी नहीं है, उसकी भी नहीं है, इन पेरेंट्स की है, ओवरऑल तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की है, लेकिन अब ये भी है कि ईज़िली एक्सेसिबल है, तो अगर उस पे हो सके तो कर दो, नहीं हो सके तो अब हर किसी का अपना-अपना वही है कि मतलब फ्रीडम है ना अब, मतलब आप हाँ, लगा तो सकते हो ना, यूट्यूब की पॉलिसी को तो वायलेट नहीं करा ना, तो फिर ठीक हाँ है। एग्जैक्टली। यूट्यूब तो की पॉलिसी को वायलेट नहीं करा तो फिर ठीक है, लेकिन बस वही है कि कभी ओवर द टॉप हो जाता है, बट ओवरऑल अच्छा शो है, आई मीन इट्स गुड लाफ, अगर उसको उस तरह लिया जाए तो काफ़ी सही है। हम्म So Darshan, we'll end this now, हुँ, and thank you so much for your perspectives. Because yeah, so basically for the audience, this was supposed to be a short podcast because this was not on the guest's life and what he's doing. It was just on a certain topic about the life of minorities in Pakistan. ठीक है? And अगर किसी को किसी बात से बुरा लगा हो तो so I think we're sorry. ठीक है? But we're just having a friendly fun conversation about a light-hearted conversation about how minorities feel in Pakistan. And Darshan, like one last question for you would be, ke, what can we do, we Muslims can do to make your life easier or your family's life or your community's life easier in Pakistan? यार मतलब कुछ भी नहीं, बस एक्सेप्टेंस और यही कि मतलब एक्नॉलेजमेंट के डिफरेंस होगा, वो तो हमेशा ही होगा, लेकिन जैसे हम बाहर रहते हैं वैसे भी हम वहीं रह सकते हैं, खत्म। Hmm. और ये सोच होनी चाहिए कि अगर एक ही मुल्क में रहते हैं तो ऑब्वियसली सब कॉमन गोल पे ही काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ये फर्क है, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं है। Yeah. मतलब और आप आनी तरक्की करोगे, आप तरक्की करोगे, आप भी मुल्क की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करोगे, मैं भी तरक्की करूँगा, मैं भी मुल्क की इकॉनमी को ही कंट्रीब्यूट करूँगा, राइट? मैं किसी और मुल्क की इकॉनमी को तो वैसे ही कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा, अगर मैं वहीं हुँ, पे ही कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं उससे जॉब्स हुँ, क्रिएट कर रहा हूँ और उससे ही मैं और लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा हूँ। तो हुँ, अगर वही बात है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या नाम है पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर फिर उसको लाइक रिलीजन के टैंगल्स में ले जाएँ, मतलब उसमें गोल लपेटते जाएँ तो उतना उलझता जाएगा। जितना सुलझाएँगे उतना सुलझेगा, जितना उलझाएँगे उतना उलझेगा। लाइक आप नो, इंडियन म्यूज़िक वाला राउट ले लो, तो फिर उतना उलझता जाएगा, फिर एक कोई थोड़ा सही होगा फिर और उलझेगा। सो यही है। हुँ। Oh, that's great advice and I think to what you said कि हम firstly similar लोग हैं, हमारे बहुत इंडियन दोस्त हैं दर्शन, I'm sure इंडियन के पाकिस्तानी, I think we're very similar people. खाना थोड़ा बहुत अलग है, I think हमारा खाना बेहतर है, but चलो that's a different debate. कराची की But हाँ, जी दर्शन, खाने में आप कुछ कह रहे थे? कराची की बिरयानी। कराची की बिरयानी और चाय भी आया हूँ। चाय आई मीन उनका अपना फ्लेवर है, बट ऑब्वियसली मतलब हमें समझ कम आएगी, बट Are कोई you a नहीं। fan of Indian चाय? I think वो मसाला चाय ज़्यादा पीते हैं। नहीं, मसाला ज़्यादा होता है तो आई मीन बट You like ऑब्वियसली कड़क लोगों को चाय? पसंद, लोगों को पसंद आती है। हाँ, चलो। But for the audience, I mean, so अगर again saying that again अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पेक्टफुली लिखिए। I think we should have a very constructive discussion and it's about time we accept each other's religion. Like let's say अगर आप पाकिस्तान में हो so I appeal to all Pakistanis कि भाई आप different minorities को, different religions को ज़रूर रिस्पेक्ट करें because to what Darshan said, हर कोई मुल्क के लिए काम करना चाहता है, हर कोई मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है एंड रिलीजन डजंट डिफाइन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है? सिमिलरली फॉर इंडियंस लाइक लेट्स से इफ यू अ मुस्लिम living in India or let's if you have ties to Pakistan, I can assure you that Pakistanis are amazing people and so please respect each other, talk to each other, make friends, travel abroad, meet Pakistanis, meet Indians और प्यार मोहब्बत से रहें। दर्शन एनी क्लोजिंग थॉट्स, फाइनल थॉट्स? यार नहीं, कुछ भी नहीं, आई मीन ओवरऑल जैसे आपने बोला ये मतलब ऑनेस्टली कैंडिड ओपिनियन था। कोई हुँ, अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो डिस्क्लेमर है। हाँ, या आई मीन ओवरऑल मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, क्या पता किसी और का और बुरा एक्सपीरियंस रहा हो या मतलब हुँ, वो उससे एग्री ना करता हो, बट दैट्स जस्ट व्हाई वी आर हियर। मतलब everyone has a different chain of thought, a different opinion, and which is why we are all different in that sense। तो मतलब overall we can just work together to make the world a better place, I would say। Absolutely, I agree.
एंड दर्शन ने कहा कि अगेन हमारा ओपिनियन था अगर आप भी इस पॉडकास्ट में आना चाहें, लाइक if you're a Hindu or a Christian or any minority living in Pakistan, please reach out. I'll be happy to have you. Similarly, if you live in India and if you're a Muslim, or if you're a Muslim or if you're a Christian, I'll be happy to have you on the podcast as well. So please message. And if you have any questions, concerns, please write down in the comment section. Please subscribe and stay tuned for the next episode.